हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में सही टाइम पे किया हुआ छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको करोड़पति कैसे बना सकता है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। और वो एग्जांपल मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की तरफ मतलब शेयर के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस शेयर के बारे में मैंने 1 मंथ पहले वीडियो बनाया था और उसको व्यूज़ याद रखें आप, ओनली 190 है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल अभी 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है। और ये वीडियो मैंने 9 में 2021 में पब्लिश किया है, ठीक है। और इसमें मैंने इस शेयर को मल्टी बैगर स्टॉक करके बोला है। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इस वीडियो को आप डिटेल्ड में देखें, उसमें जो मैंने लेवल्स बताया उसको समझें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जो भी बताऊँगा ना आपको, ये उसी वीडियो के बेसिस पे ज़्यादातर डिपेंड रहेगा। अभी इसमें इस वीडियो को जब बनाया था मैंने, तो इसमें उस टाइम पे इस शेयर का वैल्यू क्या चल रहा था उसको देखते हैं। तो इस टाइम जिस दिन मैंने बनाया था 7 मई का प्राइस 832 इस वीडियो में इंक्लूड किया था। और 2 जुलाई यानी कल की डेट का क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है 1178 रुपीज़ का। मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे इस कंपनी के रिजल्ट्स 2 या 3 दिन बाद आने वाले थे। तो उस टाइम पे मैंने इस वीडियो में क्लियरली बोला था कि स्टॉक 750 पे अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन जितना चाहिए उतना एक्सपेक्टेशन नहीं मिला था। मतलब किसी ने हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था कि रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो थोड़ा बहुत कम था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा था। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था वहाँ पे कि 750 के लेवल पे ये स्टॉक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। तो ये स्टॉक 3 दिन बाद, मतलब 3 से 4-5 दिन बाद वो स्टॉक 750 पे आया और 750 से उसने रिवर्सल लिया था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये 7 तारीख का है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए थे और कंपनी में 2 दिन अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला और फिर ये 750 के नीचे, मतलब 3 से 4 दिन 5 दिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था 750 रुपीज़ का, ठीक है। वहाँ से जो इसने रैली स्टार्ट कर दी, तो आपको तो पता ही है, मतलब ये 2 से 3 दिनों में ऑलमोस्ट इसने काफ़ी अच्छी गेंद दे दी है। अभी हम लोग जिसने भी वहाँ पे 750 पे अगर कुछ परचेस किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इनको गेन कितना मिल रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो 440 रुपीज़ का निकल के आ रहा है पर शेयर। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 58% के रिटर्न्स निकल के आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनियाँ एक साल में 58% रिटर्न नहीं दे पाती है। लार्ज कैप कंपनी की भी बात करता हूँ मैं, बहुत रेयरली होता है कि कंपनी ऐसा वाला परफॉर्मेंस दिखा दे। हाँ, कुछ कंपनीज हो सकती है, ठीक है। तो 58% का रिटर्न मिस करना यानी बहुत बड़ी, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 1 साल का रिटर्न जो है, तो आपको उसको 1 ईयर के लिए होल्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट रिटर्न पाने के लिए। अभी मैं अगर मेरा वाला इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में दिखा दूँ, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर है उसका स्क्रीनशॉट अटैच किया है मैंने। ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं मतलब किसी को बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने जो अप्रोच फॉलो किया है इस कंपनी में वो किस तरीके का है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। उसी से आप समझ सकते हैं कि मतलब प्लानिंग कैसे करना है, राइट। यहाँ पे अगर मेरा एवरेज प्राइस देखे, ठीक है, तो वो निकल के आता है 380.57 रुपीज़ का। अभी इसको मैंने 338 के प्राइस पे ही लिया था। वहाँ पे मेरा क्वांटिटी था 55। जब इस कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए और उसके बाद अच्छा खासा स्टॉक में ग्रोथ मोमेंटम दिखाया, उसके बाद मैंने और 10 स्टॉक्स ऐड किए। अभी आप बोलेंगे कि सिर्फ आपने 24,700 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया है, ये तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यही इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वाला जो टोटल रिटर्न्स मुझे मिल रहा है प्रॉफिट में, वो 212% का, यानी जो मेरा 24,700 रुपीज़ लगाया था वो 77,000 हुआ है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादातर मूव कर रहा है और हैप्पीएस्ट माइंड्स प्योरली डिजिटल सर्विसेज में ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। इनकी जो सर्विसेज है, क्लाउड हो गया, आईओटी हो गई और बहुत सारी कई इनकी सर्विसेज है। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। तो ये सर्विसेज की जो डिमांड है ना, आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकती है। अगर इस कंपनी की 10 से 15 सालों के लिए भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रही ना, मतलब इन सर्विसेज के, तो इसको हम लोग एक मल्टी बैगर होता हुआ अपने आंखों से देखेंगे, ठीक है। और
ये जो है मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो उस कंपनी के प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ कन्विक्शन चाहिए कि हाँ, इसमें ये कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, और वो भी पॉसिबिलिटी आपको ढूंढना है। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी जब आपको लगती है ना, तो उस टाइम पे ही आपके अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं। आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करिए और वेट करिए, कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी तब जब उस कंपनी को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो कि इंडिया में मुझे मिलती हुई दिख रही है। अभी ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 24,737, अभी ये 1 करोड़ कैसे ग्रो हो सकता है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालूंगा, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 24,737, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड जो CAGR है पर ईयर का वो 35 कंसिडर कर रहा हूँ। ये अचीवेबल है नहीं है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो इन्वेस्टमेंट पीरियड पकड़ रहा हूँ ना, वो 20 ईयर्स का, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही भरोसा करता हूँ। अच्छी कंपनी पिक करना है और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें स्टे रहना है। अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है मैनेजमेंट में या उनके रिजल्ट्स में, तभी जाके हम लोग आउट करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आउट होने की, ठीक है। तो मेरा टाइम हॉरिजॉन जो है वो एक्चुअली 25 से 30 ईयर्स का है, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ 20 ईयर्स पकड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे या करने का प्लान कर रहे होंगे, या फिर कोई हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन बना के रखी है और मेरे जैसा ही वो 20 ईयर्स वगैरह के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो ये अमाउंट आप देख सकते हैं निकल के आता है 1,05,00,000 रुपीज़। ओके, अभी यहाँ पे ये अमाउंट किस तरीके से ग्रो हो रहा है, अगर उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, मतलब 0th ईयर में जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सेम अमाउंट फर्स्ट ईयर में 33,000, सेकंड में 45, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 82,000, ठीक है। अभी मेरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरी जो करंट वैल्यू है ना, वो कितना निकल के आ रही है, 77,400 रुपीज़ की। अगर मैं यहाँ पे नियर बाय वैल्यू अगर देखूँ उसके वाले, तो जैसे उसने 1200 के ऊपर भी ये शेयर गया था, तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ कि 80,000 के आसपास मेरा ऑलरेडी अमाउंट हो गया था, तो यहाँ पे 82,000 के आसपास का मेरा वाला करंट वैल्यू है। यानी अगर ये स्टॉक फॉल नहीं होता है या ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं दिखाता है, जो कि चांसेस है थोड़ा बहुत भी 5-10% करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 3 दिनों में इसने अच्छी खासी मतलब एक स्टॉक में काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है, तो ये मान सकते कि फोर्थ ईयर का जो रिटर्न है ना, वो मुझे आज ही के डेट में मिल रहा है। और इसको मैंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, ये 5-6 मंथ पहले की बात है, ठीक है, 3-4 मंथ पहले की होगी, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है। तो मुझे 4 महीने के अंदर ही ऑलरेडी 4 ईयर्स के रिटर्न मिल गए। इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये स्टॉक 35% के CAGR से डेफिनेटली ग्रो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 200% के रिटर्न दिए, राइट। अभी इसके जो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, ठीक है, अगर वो रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये यहाँ से हमें 2 टाइम्स होता हुआ दिखेगा, अगर कंपनी ने सेल्स ग्रोथ वगैरह अच्छी दिखाई। यानी अगर इनके सेल्स वगैरह 20% से अगर ग्रो हो जाते हैं, और अगर प्रॉफिट इनका वाला मान लेते हैं 60-70%, 80% या 50% भी ग्रो हुआ, तभी भी ये शेयर हमें क्वाइट पॉसिबल है कि मोर देन 50% की CAGR पे ग्रो होता हुआ दिखेगा। सो क्वाइट पॉसिबल है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये स्टॉक अभी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, तो ये स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अभी अगर एक मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है ना, वो निकल के आता है 1190, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं 1200 का, या ठीक है मान लेते हैं 1100 का है, और कंपनी अगर अच्छे खासे रिटर्न पोस्ट करती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो प्राइस रहेगा ना, अगर 2 टाइम्स हो जाता है, तो उस टाइम पे कितना होगा ये, मतलब जो अभी इन्वेस्ट करेंगे, राइट, सो उनके लिए वो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट किस प्राइस पे, 380 पे, तो अगर उसको डिवाइड कर दूँ, तो मैंने अभी 1100 का 2 टाइम्स कर दिया है, जो कि 2200 आता है। और अगर इसको डिवाइडेड बाय 380 से कर दूँ, ठीक है, तो वो निकल के आता है 6 टाइम के आसपास मेरा वाला मतलब प्रॉफिट। अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ कि यहाँ से अगर 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब कि कोई अगर अभी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, 1100 का प्राइस पकड़ता हूँ मैं, जो कि करेक्टेड प्राइस पे मिलेगा, तो 1100 रहेगा। अगर मैं इसको 380 से डिवाइड करूँ ना, तो किसी के लिए वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, मतलब प्रॉफिट सिर्फ उसका 100% होगा ना, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा 300, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा मेरा वाला प्रॉफिट, हो 300% का हो जाएगा। सो अभी मुझे बताइए कि मैं इस शेयर को क्यों सेल करूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 24,700 का, राइट। तो अगर ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम अगर इस क्वार्टर में दिखा देती है,
तब तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 1-2 साल में ये कंपनी, मतलब ये समझ लीजिए कि ईयर में मुझे 2 टाइम्स 3 टाइम्स के रिटर्न्स बना के देगी। मतलब मैं अमाउंट के ऊपर बोल रहा हूँ, यानी 200-300% के। तो जो मैंने 24,700 रुपीज़ का लगाया ना अमाउंट, तो ये मुझे हर साल हो सकता है कि ये कंपनी 25,000, 50,000, 75,000 का प्रॉफिट निकाल के दे। अगर एवरी ईयर मेरा अगर ये अमाउंट 2 टाइम्स हो जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मुझे रिटर्न्स कितना मिल सकता है इसमें, ठीक है। और एवरी ईयर 2-3 टाइम्स, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ये जो रिटर्न्स है ना, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और अभी मुझे तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैंने अच्छे टाइम पे अगर अच्छा शेयर पिक किया है, तो मैं 200-300 टाइम पे उस शेयर के ऊपर क्यों हैप्पी रहूँ? मुझे बताइए, 200-300% में क्या होता है? ये अगर मैं अभी के लिए निकाल दूँ, तो ये 77,000 आ जाएगा, क्या होगा इसमें मेरा वाला? लेकिन यही शेयर को अगर मैं 15 से 20,000 के लिए अगर होल्ड करता हूँ, तो यही अमाउंट 1 करोड़ निकल के आता है, राइट? ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अगर 35% की सीएजीआर से पकड़ूँ ना, तो ऑलरेडी वो अमाउंट निकल के आएगा। अब ये मान लीजिए कि ये वाला मेरा, अगर आज के डेट में अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये कंपनी में मेरा तो करंट वैल्यू 77,000 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यही अमाउंट अगर उस कैलकुलेटर में यूज़ करूँ, यहाँ पे मैंने मेरा करंट वैल्यू 77,000 न पकड़ते हुए 70,000 ही पकड़ा है, ठीक है। और सीजीआर में सेम पकड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, अगर मैं 65 शेयर लेना चाहूँ, तो मुझे ऑब्वियसली 77,000 पे करना पड़ेगा। सो मेरा इनिशियल वैल्यू अभी के डेट में भी वो 70,000 हो सकता है, राइट? 77,000। तो मैं करेक्शन वाला प्राइस यूज़ कर रहा हूँ कि 50-60 रुपीज़ अगर कम भी हुआ, तो भी मेरा वाला वैल्यू है 70,000 रहेगा, राइट? सीजीआर परसेंटेज जो है मैंने सेम रखा हुआ है 35 का, जो कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी दे सकता है, इतना कैपेबल है। और पीरियड मैं 20 ईयर्स ही रख रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ, और अभी मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकती है, निकल के आता है 28 करोड़ 22, सॉरी, ये अमाउंट निकल के आता है 2 करोड़ 82 लाख। अभी आप देखिए कि एक ही कंपनी मुझे, मतलब आप समझ सकते हैं कि करोड़पति बना रहा है, ठीक है। और ये सिंपल चीज़ है, मतलब अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पे अर्ली स्टेज में अगर आप पिक कर देते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे आपको रिटर्न मिल सकते हैं। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं मेरे पोर्टफोलियो में, जो कि मुझे ऑलरेडी 200% के 100% के ऊपर के रिटर्न्स दे रहे हैं, और जिनका फ्यूचर ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वो आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकती है। और अभी भी वो कंपनी स्मॉल कैप में भी, मतलब माइक्रो कैप में है, कुछ कंपनी स्मॉल कैप में आती है। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज़ की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है, जो कि मुझे फ्यूचर में मिल सकती है। मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल दिया है, ऐसे मेरे पास कई सारी कंपनियां हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी में भी, मतलब लार्ज कैप कंपनीज में भी मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। सो डेफिनेटली उससे भी मुझे अच्छा खासा गेन मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 ईयर्स के बाद मेरा वाला, मतलब किस तरीके का रिटर्न मुझे मिल सकता है। अभी इसमें एक और कैलकुलेशन बताना चाहूँगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है। आपको इनिशियल स्टेज में इस कंपनी में जो है ना, आपके रिटर्न्स कम दिखेंगे आपको। अभी मैंने कम प्राइस पे लिया है, तो डेफिनेटली मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स दिख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ा हायर साइड में लिया होगा, तो उनको इनिशियल में थोड़े से रिटर्न जो है ना, वो कम दिख सकते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसे आएगी, यानी अगर मैं एग्जांपल बोलूँ 15 साल के बाद, तो एवरी डे आपका रिटर्न कितना मिल सकता है, एवरी डे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब जब मार्केट रनिंग रहेगा, उसका कैलकुलेशन अभी बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 15th ईयर वाला जो वैल्यू है, वो निकल के आता है 63 लाख का। मैं रफली पकड़ रहा हूँ, और 16वें ईयर में निकल 5, यानी अगर हम लोग इसको अगर माइनस कर दें, तो ये वैल्यू निकल के आता है 22 लैक्स का। अभी मैं इसको 22 लैक्स, ठीक है, 22 लैक्स हम लोग रिमाइंड करेंगे। अभी एक साल में 52 वीक होते हैं, और सैटरडे और संडे की अगर छुट्टी में छोड़ दूँ, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, हो के आती है 104 डेज़ की। और ऑलमोस्ट अगर हम लोग पकड़ दें कि 10 या 15 दिन अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, तो अगर 15 डेज़ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये टोटल डेज़ निकल के आ रहा है 119 ऐसे डेज़ है 365 डेज़ में से, जहाँ पे मार्केट क्लोज रहेगा। अभी 365 में से अगर मैं 119 निकाल दूँ, तो ये निकल के आता है 246। अभी हम लोग 22 लाख को 246 डे से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरी डे आपका वाला गेन जो निकल के आ रहा है, वो 9,000 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। मतलब एक कंपनी से आपको 9,000 के आसपास का गेन मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 15th और 16th ईयर के बीच का। अगर किसी का टाइम होरिजन 25 साल का है, 30 साल का है, तो उसके लिए तो 20वें साल में तो ये अमाउंट
आप सोच सकते हैं कि इससे डबल या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आएगा। अभी क्या है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर में आप फ़र्क समझिए। ट्रेडर अभी के लिए हो सकता है कि कुछ वैल्यू वगैरह क्रिएट कर ले, राइट, बट एक टाइम ऐसे आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से ग्रो हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर है तो 15 सालों के बाद वगैरह जब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा ना, तो आपका उस टाइम पे जो वैल्यू आएगा ना 15 साल के बाद, वो 50,000, 60,000, 70,000 में। सिर्फ एक स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ स्टॉक तो आपको मिलेंगे, एक दो कंसिडर करता हूँ मैं, 3 स्टॉक ऐसे मिल गए, और बाकी अगर नॉर्मल रनिंग वाले भी अगर स्टॉक मिल गए आपको, तो उस टाइम पे आपका पर डे का गेन 40 से लेके 50,000 हो सकता है। पर डे का बोल रहा हूँ मैं। अभी पर डे 40 से 50,000 इनकम करने वाले ट्रेडर आपको 15 साल बाद नहीं मिलेंगे। अभी हो सकता है आपका दोस्त कुछ 500,000, 1,500, 2,000 कमा ले, लेकिन वो आपको मतलब 5 या 10 साल तक, 12 साल तक आपको बीट कर सकता है। उसके बाद आप जैसे उसको बीट करने लग जाएंगे ना, उसके पास टाइम भी नहीं रहेगा और उसके पास उतना अमाउंट भी नहीं रहेगा आपको बीट करने के लिए। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिसको कंपाउंडिंग समझ में आ गया ना, कंपाउंडिंग क्या है, डेफिनेटली वो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 5th ईयर में जो वैल्यू रहेगा, अगर इसी रिटर्न से, मतलब 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5th ईयर में कितना रहेगा, 3 लाख, 10th ईयर में 14 लाख। आपको लगेगा यार 70,000 का ये सिर्फ 14 लाख हुआ है, क्या फ़ायदा। 15 में आपको पता चलेगा ओ हो 63 लाख। फिर आप देखिए आपका अमाउंट ऐसे बढ़ता रहेगा ना कि आपको मतलब 85 सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं 85, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 55 लाख। अगर ये दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो ऑलमोस्ट वो निकल के आ रहा है 40 लैक्स का। 40 लैक्स आप एक साल में गेन कर रहे हैं। यही होता है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट जो है ना, आपको एंड पीरियड पे मिलता है। इसलिए आपको जिस स्टॉक में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, 15 सालों तक आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 15वें साल के बाद जैसे इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, आप इसको सोच भी नहीं पाएंगे कि आपको इतना इतना ज़्यादा रिटर्न्स वगैरह मिल सकता है एक स्टॉक की तरफ से। तो अभी ये तो हो गई एक स्टॉक की बात, जो मैंने एक इसमें बोला है। ऐसे मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे इस टाइप के रिटर्न दे सकते हैं, और कई सारे स्टॉक्स ऐसे मैंने सेलेक्ट किए हुए जो कि एक कंसिस्टेंट अमाउंट में मुझे रिटर्न बना के दे दे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म वगैरह के कॉल कभी नहीं देता हूँ आपको। 1 ईयर का, 5 ईयर का, 3 ईयर का टारगेट वगैरह देता हूँ बहुत बार। और मेरा वाला वीडियो चेक करना, हर वीडियो के एंड में मैंने एक फ्यूचर ग्रोथ करके स्लाइड इंक्लूड किया है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कंपनी ने अगर 30% या 35% के CAGR से अगर रिटर्न दे दिए, तो आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आपको रिटर्न्स किस तरीके से मिल सकते हैं। तो उसको बनाने का पर्पज़ ही वही है कि आप समझ जाए कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, वहाँ से कैसे आप करोड़ों कमा सकते हैं, अगर आपके कंपनी का सिलेक्शन अगर अच्छा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कंपनी अच्छा सिलेक्ट करें जिसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा दिखे आपको फ्यूचर में, और उसके साथ साथ उनके सेल्स ग्रोथ अच्छे हो जाए, और उस कंपनी की या उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में रहे। ऐसे कई सारे कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर पिछले टाइम पे भी थे, अब भी है, और आगे में भी रहने वाले हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब बनाइए, अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्ट करिए, अच्छे प्राइस पे सिलेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन मिलेगा। अभी आपको दिख रहा है कि निफ्टी 15,800 के लेवल पे है। कुछ दिनों बाद ये निफ्टी 16,000 भी क्रॉस करेगा, 16,400 भी क्रॉस करेगा, फिर थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसे टाइम पे भी कुछ स्टॉक जो है ना, वो हमें अंडर वैल्यूड मिलते हैं। कुछ स्टॉक में जो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है ना, तो उसमें क्या है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ही ऐसी है कि वो स्टॉक 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वैसे भी आप शेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाए, लेकिन ये एनालिसिस वगैरह आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया आपको, वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।